हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिप ट्रांस ब्लॉग। ये हमारा मदुरई से पद्मनाभ स्वामी यात्रा का दूसरा वीडियो है। इस सेकंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम मंदिर या रामनाथ स्वामी टेम्पल और यहाँ के अदर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। क्या आप मुंबई से रामेश्वरम या भारत के किसी भी शहर से रामेश्वरम कैसे आएँ, कब आएँ, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें और आपका टोटल कितना खर्चा आ सकता है, ये सब हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस ट्रेवल वीडियो से पहले आप हमारा मदुरई का ट्रेवल ब्लॉग जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्रेवल ब्लॉग। रामेश्वरम, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं, हम हिंदुओं का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान श्री राम। यहीं से श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और इसलिए इस स्थान का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया है। भारत के उत्तर में काशी विश्वनाथ की जो मान्यता है, वही यहाँ दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम तीर्थ हम हिंदुओं के 4 बड़े धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम में से एक धाम है और यह भारत में स्थापित शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 11वां ज्योतिर्लिंग है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत द्वीप है, जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह नजर आता है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट दिया, जिससे यह चारों ओर पानी से घिरकर एक द्वीप बन गया। अगर आप रामेश्वरम डायरेक्ट आना चाहते हैं तो रामेश्वरम आने के लिए आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मंडपम आना होगा। मंडपम स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो, बस इजीली मिल जाएंगे। मंडपम से आपको बस का किराया लगभग 30 से 50 रुपये का पड़ेगा। मंडपम से रामेश्वरम की दूरी 19 किलोमीटर की है और 30 मिनट का ट्रेवलिंग टाइम लगता है। अगर आपको मंडपम के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप रामेश्वरम से अगले नज़दीकी स्टेशन रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से भी आपको रामेश्वरम के लिए बस स्टैंड से बस इजीली मिल जाएगी, जिसका किराया आपको 70 से 80 रुपये का पड़ेगा। यहाँ से रामेश्वरम की दूरी 56 किलोमीटर की है और 1 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम लगता है। यहाँ रामेश्वरम में भी रामेश्वरम नाम का रेलवे स्टेशन मौजूद है। यहाँ भी ट्रेन डायरेक्ट आती हैं, पर फिलहाल यहाँ तक ट्रेन का आना भी बंद है, क्योंकि रामेश्वरम को भारतीय रेल से जोड़ने वाले पंबन ब्रिज के रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि साल 1964 में आए समुद्री तूफान के कारण तबाह हो गया था। जल्दी ही पंबन ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, तब आप डायरेक्ट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन आ सकेंगे। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 10 मिनट की है। और अगर आपको मंडपम और रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आप मदुरई रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। मदुरई एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो आपको भारत के सभी शहरों से मदुरई के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। मदुरई शहर से आपको रामेश्वरम जाने के लिए बस, टैक्सी इजीली मिल जाएगी। और अगर आपको मदुरई के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आप चेन्नई रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। देन वहाँ से फिर आप मदुरई, रामनाथपुरम और मंडपम तक ट्रेन से आ सकते हैं। इसके अलावा रामेश्वरम मदुरई, कन्याकुमारी, चेन्नई से सड़क मार्ग के द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग के द्वारा भी आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप रामेश्वरम के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मदुरई एयरपोर्ट आ सकते हैं। देन मदुरई से आप बस, ट्रेन, टैक्सी से रामेश्वरम तक आ सकते हैं। और अगर आप हमारी तरह पहले मदुरई शहर घूमना चाहते हैं तो आप हमारा मदुरई शहर का ट्रैवल ब्लॉग देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मदुरई शहर में मीनाक्षी अम्मन टेम्पल और अदर टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के बाद हमारी रात में रामेश्वरम जाने के लिए बस थी। रामेश्वरम जाने के लिए आपको मदुरई के MGR बस स्टैंड जाना होगा। आपको रामेश्वरम जाने के लिए बस MGR बस स्टैंड से ही मिलेगी। बस स्टैंड आप 75 नंबर की बस या ऑटो से आ सकते हैं। बस का किराया आपको MGR बस स्टैंड तक 10 रुपये या 15 रुपये का पड़ेगा और ऑटो थोड़ा महंगा पड़ेगा। मदुरई से आप अगर रामेश्वरम तक टैक्सी करके जाते हैं तो आपको टैक्सी का किराया 2000 से 2500 तक का पड़ेगा। तो हम लोग टाइम से MGR बस स्टैंड पहुंच गए। आपको एक जन का बस का किराया 140 रुपये का पड़ेगा और 5 साल तक के बच्चों का किराया 70 रुपये तक का पड़ेगा। मदुरई से रामेश्वरम की 180 किलोमीटर की दूरी है और 3 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम लगता है। मदुरई से बस रामनाथपुरम, मंडपम और पंबन ब्रिज होते हुए आपको रामेश्वरम बस स्टैंड या मंदिर के सामने ड्रॉप करती है, जहां से आप मंदिर तक पैदल चलकर या ऑटो रिक्शा लेकर जा सकते हैं। रामेश्वरम में रुकने के लिए मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल्स और कुछ धर्मशालाएं हैं, जहां आप रुक सकते हैं। रामेश्वरम में अगर आप रात में 1 या 2 बजे तक पहुंचते हैं तो आपको यहां रुकने के लिए थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है,
क्योंकि रात में यहाँ ऑलमोस्ट सारे होटल्स बंद रहते हैं। अगर आपको कुछ होटल्स खुले हुए मिल भी गए तो वो आपको 2500 से 3500 तक का चार्ज करेंगे और चेकआउट टाइम भी 12 आवर्स का देंगे। तो ऐसी ठगी में ना फंसें। इससे अच्छा आप अपना होटल्स में 24 आवर्स के लिए रूम ऑनलाइन बुक करवा कर ही आएँ। या फिर आप रामेश्वरम सुबह 4 से 5 बजे तक ही आएँ तो आपको यहाँ ऑलमोस्ट सारे होटल्स खुले हुए मिलेंगे, जिसमें आपको 1000 से 2000 के बीच में 24 आवर्स के लिए होटल्स में रूम मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ मंदिर के आसपास कुछ धर्मशालाएं हैं जहाँ आप रुक सकते हैं, जिनमें अग्रसेन भवन, माहेश्वरी भवन, गुजरात भवन, बागुड़ भवन, बजरंग बाबा आश्रम शामिल हैं। यहाँ आप इजीली 500 से 1000 रुपये में रुक सकते हैं। पर कभी कभी यहाँ ये धर्मशालाएं फुल रहती हैं तो आप इनमें अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा कर ही आएँ, जिससे आपको यहाँ असुविधा का सामना न करना पड़े। रामेश्वरम मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर में लिंगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फुट ऊंचा है। इसके परकोटी की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार है, जिसके साथ पूर्व और पश्चिम दिशा में ऊंचे गोपुरम द्वार बने हुए हैं। पूर्व का गोपुरम द्वार लगभग 10 मंजिल का है और पश्चिम का गोपुरम थोड़ा छोटा 7 मंजिल का है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर में शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्रकार यानी कि प्रांगण गलियारे बने हुए हैं। इनमें तीसरा प्रकार लगभग 100 साल पहले पूरा हुआ है। इस प्रकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है। मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन पास जाकर बहुत बारीकी से देखा जाए तो मालूम होता है कि हर खंभे पर बेल बूटी की अलग अलग बारीक कारीगरी की गई है। प्रांगण के एक सिरे पर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है मानो सैकड़ों तोरण द्वार स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम दिशा में 133 मीटर लंबा है। मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति अलग मंदिर में स्थापित है। मंदिर में पार्वती जी की मूर्ति विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 शिवलिंग स्थापित हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर में जो ताम्रपट अभिलेख हैं, उनसे पता चलता है कि 1173 ईस्वी में लंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल शिवलिंग के गर्भगृह का निर्माण करवाया था। रामेश्वरम मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है। रामेश्वरम मंदिर में जो कई लाख टन पत्थर लगे हुए हैं, वे सब बहुत दूर दूर से नावों में लाद कर यहाँ तक लाए गए हैं। रामेश्वरम मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा है। कहते हैं ये सारे पत्थर श्रीलंका से लाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग स्थापित हैं, जिनमें से एक माता सीता जी द्वारा रेत से निर्मित, जिसे मुख्य शिवलिंग माना जाता है, जिसे रामलिंगम नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा शिवलिंग हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया है, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। माना जाता है रावण, जो कि एक ब्राह्मण भी था, उसका वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम ने लंका से वापस लौटने के बाद इसी स्थान पर महादेव की पूजा की थी। क्योंकि द्वीप में उस समय कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान श्री राम ने शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा। जब हनुमान जी बिजली की रफ्तार से कैलाश पर्वत पहुँचे तो उन्हें वहाँ शिवलिंग नहीं मिला, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। फिर भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग दिया, जिस वजह से हनुमान जी को मुहूर्त के समय पर आने में थोड़ी देरी हो गई। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की। बाद में हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग, जिसे महादेव ने स्वयं दिया था, उसे भी वहीं स्थापित कर दिया गया। भगवान श्री राम के आदेशानुसार हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग विश्वलिंगम की आज भी सबसे पहले पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगाजल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम मंदिर को सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। भक्त सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, फिर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वरम में स्फटिक लिंग के दर्शन का अपना अलग महत्व है। इसका दर्शन सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में ही होता है। मंदिर खुलते ही सबसे पहले इसकी पूजा की जाती है। इस पर दूध की धारा चढ़ाते हैं, जो प्रसाद के रूप में दर्शन करने वालों को दिया जाता है। इसके बाद मंदिर में दर्शन करने से पहले समुद्र में स्नान किया जाता है।
श्री रामनाथ मंदिर के अंदर और मंदिर परिसर में अनेक पवित्र तीर्थ हैं। इनमें मुख्य तीर्थों की संख्या 24 है। 22 तीर्थ मंदिर परिसर के अंदर हैं और 2 तीर्थ मंदिर परिसर के बाहर पूर्वी द्वार के सामने हैं, जिनमें से एक है अग्नि तीर्थ, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अग्नि तीर्थ पूर्वी द्वार के सामने समुद्र को ही कहते हैं। मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले सबको इसी अग्नि तीर्थ में स्नान करना होता है। यहाँ स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है। इस तीर्थ का उल्लेख स्कंद पुराण, नारद पुराण और सीतु पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए इसी तीर्थ में स्नान किया था। एक और कथा के अनुसार सीता माता ने इसी स्थान पर अग्नि परीक्षा दी थी। इसके बाद भगवान अग्निदेव ने इसी स्थान पर समुद्र में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा की। यहाँ स्नान करने के बाद मंदिर के अंदर जो 22 तीर्थ कुंड हैं, उनमें स्नान करने के लिए जाते हैं। इन सभी 22 कुंडों में स्नान करने से पहले 25 रुपए की पर पर्सन की टिकट लेना होती है। इन सभी 22 कुंडों का जल मीठा है और मंदिर परिसर के बाद सभी कुंडों का जल खारा है। कहा जाता है भगवान श्री राम ने अपने बाणों के द्वारा इन कुंडों का निर्माण किया था और इनमें विभिन्न तीर्थ का जल मंगवाकर डाला था। इनमें कुछ के नाम हैं गंगा, यमुना, गया, शंख, चक्र और कुमुद आदि। इन तीर्थ कुंडों में आप लाइन लगाकर बारी बारी से स्नान करते हैं। यहाँ इन 22 कुंडों पर खड़े मंदिर के कर्मचारियों द्वारा बारी बारी से बाल्टी से पानी निकालकर आपके ऊपर डालते हैं। इन तीर्थ कुंडों में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और शारीरिक बीमारियां भी ठीक होती हैं। नहाने के बाद आप यहीं मंदिर में बने चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए महिलाओं को कुर्ता या साड़ी और पुरुषों को फुल पैंट या लुंगी पहनकर ही जाना होता है। कपड़े चेंज करने के बाद आगे आप मंदिर में जाते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। आप अपने कपड़ों का बैग यहाँ मंदिर के आगे बने लॉकर रूम में रखवा सकते हैं और अपने जूता चप्पल मंदिर के बाहर बने जूता चप्पल स्टैंड में रखवा सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप खाना मंदिर परिसर के भंडारे में खा सकते हैं। यहाँ खाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और फिर शाम को खिलाया जाता है। यहाँ खाना केले के पत्ते पर ही दिया जाता है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, अचार, चटनी और खीर दी जाती है। इसके अलावा आप खाना मंदिर के बाहर बने रेस्टोरेंट्स में भी खा सकते हैं, जहाँ आपको 150 से 200 रुपये में खाना मिल जाएगा। इस विशाल मंदिर में शिव जी की प्रधान लिंग मूर्ति के अलावा भी अनेक अन्य मूर्तियां भी हैं, जिनमें नंदी जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। शंकर जी और माता पार्वती जी की चल मूर्तियां भी हैं। रामेश्वरम मंदिर में जिस प्रकार शिव जी की 2 मूर्तियां स्थापित हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई हैं। देवी की एक मूर्ति पर्वत वर्धिनी कहलाती है और दूसरी को विशालाक्षी कहा जाता है, जिनकी वार्षिक उत्सव के अवसर पर सोने और चांदी के वाहनों पर सवारी निकाली जाती है। रामेश्वरम मंदिर में फरवरी और मार्च महीने में महाशिवरात्रि फेस्टिवल अद्भुत तरीके से मनाया जाता है, जो कुल 10 दिनों तक चलता है। मई जून के महीने में इस मंदिर में वसंतोत्सव त्यौहार मनाया जाता है, जो कि कुल 10 दिनों तक चलता है। इसके अलावा थिरुव कल्याणम फेस्टिवल भी रामेश्वरम मंदिर का एक बड़ा फेस्टिवल है, जो कि 17 दिनों तक मनाया जाता है। दर्शन के बाद आप मंदिर के आसपास बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हैं। आप मंदिर के सामने से ही 600 से 800 रुपये में ऑटो हायर कर सकते हैं, जो कि आपको मंदिर के आसपास की सारी टूरिस्ट प्लेसेस घुमाने ले जाएगा। जिसमें सबसे पहले आता है पंबन ब्रिज। यह पुल 2.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इसे 1914 में खोला गया था। यह ब्रिज 100 साल से भी अधिक पुराना हो चुका है। यह पुल रामेश्वरम को मंडपम शहर से जोड़ता है। यह पुल 3 मीटर ऊंचा है, जिसे मछली पकड़ने वाली नावों को पार कराने के लिए भी खोला जाता है। 1988 में इस रेलवे पुल के पैरेलल में एक सड़क पुल भी बनाया गया है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का हिस्सा है। 2010 तक पंबन ब्रिज मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज के बनने से पहले भारत का पहला सबसे लंबा समुद्री पुल था। अगला है श्री रामचरण पादुका मंदिर। यह मंदिर रामेश्वरम मंदिर से 2.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे गंधमार्दन पर्वत भी कहते हैं। यहाँ मंदिर के आसपास प्रसाद की दुकानें हैं और मंदिर एक छोटे टीले के ऊपर स्थित है। यह मंदिर 2 मंजिल का है। इस मंदिर में श्री राम जी की चरण पादुकाएं स्थापित हैं। मंदिर की छत से आसपास का काफी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। अगला है पंचमुखी हनुमान मंदिर। 5 मुख वाला हनुमान जी का यह मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ काले रंग की विशाल मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी के 5 मुख हैं, जिसमें हनुमान जी के साथ साथ भगवान वराह, गरुड़, हयग्रीव और भगवान नरसिंह के मुख शामिल हैं।
इसके अलावा यहाँ मंदिर में पानी पर तैरते हुए पत्थर भी रखे गए हैं, जिनका इस्तेमाल भगवान श्री राम ने राम सेतु निर्माण में किया था। अगला है नटराज मंदिर। मंदिर का डिजाइन काफ़ी भव्य बनाया गया है। यहाँ शिव जी की एक विशाल नटराज मूर्ति स्थापित है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। अगला है लक्ष्मण तीर्थ कुंड, जो कि इसी मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। यहाँ एक विशाल कुंड है और लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित शिव जी का एक मंदिर है। अगला है विलुंडी तीर्थम। यह मंदिर से 7.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र के बीचों बीच स्थित एक मीठे पानी का कुंड है। कहते हैं जब माता सीता और भगवान श्री राम लंका से वापस आ रहे थे, जब माता सीता को प्यास लगी, तब भगवान श्री राम ने अपने धनुष से बाण मारकर इस कुंड का निर्माण किया था, इसलिए इस कुंड का पानी मीठा है। अगला है धनुषकोडी। यह रामेश्वरम मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए 30 मिनट का ट्रेवलिंग टाइम लगता है। धनुषकोडी एक छोटा सा शहर है जो 1964 में आए समुद्री तूफान में पूरी तरह तबाह हो गया था। अब यहाँ उस शहर के खंडहर ही बचे हैं। धनुषकोडी एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यहीं से भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों से सेतु का निर्माण किया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी और भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके विजय प्राप्त की और माता सीता को वापस लाए। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर इस राम सेतु को बाण चलाकर तोड़ दिया था। आज भी यहाँ इस 48 किलोमीटर लंबे राम सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। अगला है नंबू नयागी अम्मन मंदिर। यह मंदिर धनुषकोडी जाने वाले रास्ते पर स्थित है, जिसे श्रीलंका के कंडी महाराज ने बनवाया था। नंबू नायकी अम्मन को दक्षिण दिशा की रक्षक देवी माना जाता है। यह मान्यता है कि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वे नंबू नायकी अम्मन की पूजा करते हैं और संतान प्राप्ति के बाद उस बच्चे के नाम के आगे नंबू शब्द लगाते हैं। अगला है विभीषण मंदिर, जो कि रामेश्वरम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे भारत में विभीषण का एकमात्र मंदिर भी कहा जाता है इसी स्थान पर श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल। यह मंदिर से 5.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मेमोरियल में आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को देख सकते हैं। अगला है हाउस ऑफ कलाम। यह मंदिर से 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का घर था, जिसे अब मेमोरियल बना दिया गया है, जिसमें आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें देख सकते हैं। रामेश्वरम में आप अपना स्टे 1 से 2 दिन का ले सकते हैं, जिसमें आप मंदिर में दर्शन के साथ साथ यहाँ की सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हैं। अब बात करते हैं रामेश्वरम में आपका एक दिन के हिसाब से कितना खर्चा आ सकता है। अगर आप रामेश्वरम डायरेक्ट ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन का टिकट स्लीपर 700 रुपये, AC 1800 रुपये। अगर आप मदुरई से बस से आ रहे हैं तो बस का किराया 140 रुपये। होटल रूम का किराया 1500 से 2000 रुपये। 2 टाइम का खाना 500 रुपये। रामेश्वरम टूरिस्ट प्लेसेस घूमने का ऑटो का किराया 800 से 1000 रुपये। इस हिसाब से रामेश्वरम में एक जन का एक दिन का खर्च 3500 से 4000 तक का आ सकता है। हमारा रामेश्वरम का सफर काफी अच्छा रहा। अब हमारी रामेश्वरम बस स्टैंड से कन्याकुमारी जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग में बस थी, तो हमारे साथ बने रहिए कन्याकुमारी सफर की पूरी जानकारी के लिए। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं हमारे कन्याकुमारी सफर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम, हर हर महादेव।